प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। पिछले दिनों हमने गरियाबंद जिले के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी का एक इंटरव्यू चलाया था। इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि गरियाबंद जिले के छुरा के एक अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत जिस तरह से गलत तरीके से पैसे निकाले गए हैं, उन्होंने उसकी जांच करवाने की बात कही थी। और इसके बाद डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी, जो समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और डॉक्टर साहब के पास चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने ठान लिया था कि इस मामले की जांच मैं करवाऊंगा। इसके लिए उन्होंने जिले के कलेक्टर BSVK जी और जिले के CMHO US नौरत्न जी, दोनों अधिकारियों से मुलाकात की है, उन्हें ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में किन बातों का जिक्र किया गया है और ज्ञापन में किन चीजों की मांग की गई है, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ लोकल टीवी के दफ्तर में इस समय डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। डॉक्टर साहब, आपने ज्ञापन सौंपा है। आपने लोकल टीवी के पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मामले को लेकर मैं बहुत जल्द कलेक्टर और जिले के जो CMHO उनसे मुलाकात करने वाला ज्ञापन सौंपूंगा। ज्ञापन में किन चीजों का जिक्र किया गया है, आपने क्या मांग किया है और कलेक्टर साहब को आपने क्या बताया? कलेक्टर साहब ने आपकी बातों में क्या रिप्लाई दिया, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? देखिए, सबसे पहले तो मैंने शिकायत अपना कलेक्टर साहब से किया। उनको बताया मैंने कि जो छत्तीसगढ़ का श्री संकल्प मिशन हॉस्पिटल है जी, वहाँ पे ICU HDU नहीं होने के बाद भी उसको दिखा के क्लेम करके कार्ड में ब्लॉगिंग करके पैसा निकाला गया है उनके द्वारा। फरवरी में उनको परमिशन मिला है। फरवरी से पहले भी वो पैसा निकालते रहे हैं, जो कि एक संदेहास्पद और बहुत बड़ा क्राइम है मेरे नज़र में कि आप एक गरीब मरीज का यानी बहला फुसला के उसको एडमिट शो करके पैसा निकालना। तो ये इसी सब जानकारी मैं कलेक्टर साहब को दिया हूँ। डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब को आपने जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में किन चीजों का जिक्र है, ये पूरी बात विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जो फर्जी मेडिकल दस्तावेज उनके द्वारा दिया गया था, उस सब चीज़ के बारे में निष्पक्ष जांच करें, ये इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर उन्हें आवेदन दिया हूँ। ज्ञापन में किन चीजों का जिक्र है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा, मेरे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे वहाँ पे CT स्कैन वगैरह टीना का एक सेट है, उसमें किया जा रहा है, जो कि इनलीगल है। और सेकेंडरी आता है, परफोरेशन का एक ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें पेशेंट का डेथ हुआ और 24/7 डॉक्टर्स वहाँ पे सर्जिकल डॉक्टर नहीं है। और उसके बाद आपका जो हेड इंजरी का आता है, न्यूरो सर्जन रहना चाहिए, न्यूरो सर्जन भी नहीं है। प्रसूति के लिए वहाँ पे जो डॉक्टर रहना चाहिए 24/7 प्रसूति के लिए, तो ऐसा है कि कोई समय नहीं रहता, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहना चाहिए। तो ऑन कॉल डॉक्टर बुला के आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते, ये किसी भी नियम गाइडलाइन में नहीं है। इसका शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से किया है। जब आपने शिकायत कलेक्टर साहब के पास किया, आवेदन दिया, तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? शिकायत जब उन्हें मिली, उन्होंने पूरा देखा होगा उसे विस्तार से, इसके बाद उन्होंने आपसे बातचीत के दौरान क्या कहा? उन्होंने कहा यथाशीघ्र तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगा तिवारी जी, और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगा ही होगा, उनका कहना ये था। डॉक्टर साहब, कितने दिनों का उन्होंने समय दिया आपको? 30 दिन के अंदर उनको एक CMO द्वारा नोटिस दिया गया है हॉस्पिटल को अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन 30 दिन का उनको दिया गया है। उस 30 दिन के अंदर भी वो अपना ये अवेयर टाइप का जो हॉस्पिटल है उसको चला रहे हैं। तो वही मांग किया मैंने, जब उनको नोटिस दिया गया है तो हॉस्पिटल सील कर दिया जाए जी, और जितना जल्दी हो सके दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो रिकवरी निकलता है गवर्नमेंट का, वो रिकवरी निकले और सरकार को पैसा जाए। सरकार का पैसा है, गरीबों के लिए है। किसी हॉस्पिटल का मालिक उसको उस पैसे को आहरण करके अपना निजी उपयोग नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब,
चूंकि आपने कह दिया है कि नोटिस जारी कर दिया गया है, डॉक्टर साहब जो नोटिस जारी किया गया है तो फिर हॉस्पिटल को अभी तक बंद क्यों नहीं करवाया गया है? चूंकि इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है, तो उसको लेकर अब तक जिले के जो चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ हैं उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की है? आपने पूछा क्या सीएमएचओ साहब से? सीएमएचओ सर का कहना ये था कि इसी विषय में हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी इस विषय में 1-2 दिन के अंदर में कार्रवाई हो जाएगा करके मुझे आश्वासन दिया गया था। डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी, चूंकि आपने तो ज्ञापन सौंप दिया है, महोदय आपकी सरकार है और आपके प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, आपके प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। महोदय जब इस योजना में जब इस तरह की जो है इस तरह की नई तरह की जो खेल उजागर हो रहा है या ये कहें कि षड्यंत्र उजागर हो रहा है, तो डॉक्टर साहब यदि कार्रवाई इसमें नहीं होती है तो क्या डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि महीने भर देखेंगे, महीने भर के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए मैं खुद स्वयं रोड पे आक्रामक रूप से मैं इसके लिए भूख हड़ताल में बैठूंगा। अगर मेरे सरकार का पैसा ऐसा गरीब को नहीं मिलता है तो जितने भी लोग हैं दोषी, अगर उन्हें बख्श दिया जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ छूरा में उसी हॉस्पिटल के सामने आगे बैठ के भूख हड़ताल में बैठूंगा मैं। और डॉक्टर साहब भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक दोषियों को सजा नहीं हो जाता तब तक। डॉक्टर साहब चूंकि आपने तो विस्तार के साथ जानकारी दे दिया है, तो सीएमएचओ साहब ने आपको क्या कहा ज्ञापन लेने के बाद? उन्होंने कहा, चौहान साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था, सीएमएचओ सर भी बैठे थे। उनका कहना ये था कि अभी हम 30 दिन का उनको नोटिस दिए थे, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है उसके लिए जब इतनी सारी सबूत के साथ हमको मिल गया तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है उसी की रणनीति बनाई जा रही है। ये संदेश उन्होंने मुझे दिया। डॉक्टर साहब चूंकि इस मामले को लेकर लगातार आप धावा बोल रहे हैं, इस मामले को लेकर लगातार आप मीडिया में अपना पक्ष रख रहे हैं, आपने पिछले दिनों के इंटरव्यू में भी साफ तौर पर कह दिया था कि मामले में पहले जिला स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन दूंगा, यहाँ पर यदि कार्रवाई नहीं होती, यदि मुझे लगेगा कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो फिर आगे आप कहाँ तक जाएंगे? आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की बात कही थी, क्या आपने पत्र अब तक लिख लिया या लिखेंगे? नहीं, अभी नहीं लिखा हूँ मैंने। मुझे जब लिखना मुझे लगेगा कि कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रहा है या कुछ तो मैं लिखूंगा। और जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के संयोजक हैं डॉक्टर देवेंद्र कश्यप जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा है और किसी गरीब का हक नहीं वो नहीं करना है, हक मारने वाली बात है इसमें। तो आपको जितना हो सके सरकार के योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है, उसके लिए आपको काम करना है। अगर ये हॉस्पिटल दोषी पाया जा रहा है, इसमें दिख रहा है, सबूत क्लियर दिख रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करवाइए करके। डॉक्टर अरविंद नाथ जी, आपने डॉक्टर देवेंद्र कश्यप जी को पूरे मामले की जानकारी दे दी है, क्या बताया उनका आपने? प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, वो प्रदेश संयोजक हैं, मैं जिला का संयोजक हूँ। जब तक मैं उन्हें सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा तो मैं आगे कदम नहीं उठा सकता। प्रदेश संयोजक जी का कहना है कि अगर इस टाइप का कृत्य किया है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने प्रदेश संयोजक महोदय से ये भी कहा है क्या कि यदि जिला स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने में मजबूर हो जाऊंगा? जी, मैंने उनसे कहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री ने, उन्होंने भी कहा मुझसे कि अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो अपन स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और उसके बाद फिर कार्रवाई दोषियों के ऊपर कराएंगे करके। डॉक्टर अरविंद नाथ जी, जिस तरह से जो योजना गरीबों के लिए बनाई गई है और गरीबों के आड़ में जिस तरह से अस्पताल ने जो कृत्य किया है, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दिया हूँ भैया कि इसमें क्या है, मेन खेल जो है सिर्फ पैसा, ओनली फॉर पैसा के लिए जो लोग काम करते हैं कि किसी का स्वास्थ्य को देखना नहीं है, सिर्फ सरकार का कुछ योजना आया उससे कैसे कमाया जाए, ये विचार रखने वाले लोग के लिए अब क्या होगा, ये सब कदम उठने के बाद वो सब चीज़ बंद होगा। डॉक्टर साहब, चूंकि इस मुद्दे को लगातार आप उठाते आ रहे हैं, तो अन्य जगहों पर भी कहीं पर कुछ ऐसा शिकायत है क्या कि डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी तक पहुंचा है कि यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही है या ऐसा कृत्य हो रहा है? देखिए, अगर मेरे तक पहुंचता तो बिल्कुल मैं आपके इस टीवी के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाता, जिले के कलेक्टर सीएमएचओ सर को बिल्कुल इसके बारे में जानकारी देता। अभी तक मेरे पास जो छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल का आया था, बिना सबूत के मैं बात नहीं करता, पहली बात। और मेरे पास जब सबूत आया है तो उसको मैंने कलेक्टर साहब के सामने रखा है। मतलब आने वाले दिनों में पूरे मामले की तथ्यों के साथ जांच करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे एक एक चीज़ निष्पक्ष जांच के लिए मैंने सर को कहा है। सर ने भी आश्वस्त किया है मुझे कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी
आप जितना चीज़ आप हमें बताए हैं उसके बारे में सीएमएचओ सर से बात करके निष्पक्ष जांच किया जाएगा करके। मतलब डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी, जहां पर गलत होगा डॉक्टर साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो गरियाबंद जिले में कहीं पे भी हो या मेरे नगर पंचायत में हो, कहीं पे भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपन सरकार की योजना का लाभ अगर सही में जो ग्रामीण है, गरीब हैं और उन तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए मैं हमेशा खड़े रहूँगा। बिल्कुल, डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी जी का आपने सुना। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि यदि कहीं पर भी गलत होगा या मेरी सरकार की छवि को धूमिल करने का कोई भी प्रयास करेगा, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखूंगा और कार्रवाई भी जरूर करवाऊंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी, देखो।